everyone, welcome you online class. Myself Neha Joshi. I'm your maths teacher in Navjyoti Global School. Hope you all are fit and fine at home. तो बच्चों आज हम क्लास 6 की मैथ्स का चैप्टर नंबर 10 पढ़ने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है हमारा मेंसुरेशन। मेंसुरेशन का मतलब होता है क्षेत्रमति। ठीक है, जैसे हम ये हमारे पास स्क्वायर है तो स्क्वायर का मेज़रमेंट कैसे करते हैं, तो इस चैप्टर में हम मेज़रमेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो इसकी एक्सरसाइज 10.1। ठीक है, हमारे कौन सा चैप्टर है, 10th चैप्टर है। तो आपकी इसकी एक्सरसाइज फर्स्ट है हमारी। हमें देखो बहुत सारे डायग्राम दिए हैं। ठीक है, कोई रेक्टेंगल है तो कोई हमारा ट्रेपेजियम है, कोई पैरेललोग्राम है और कोई पेंटागन है। तो इस तरह के डिफरेंट शेप्स दिए, डिफरेंट आकृति दी है। तो हमें इन आकृति में देखो इनकी भुजाओं के, इनके साइड की मेज़रमेंट दी है। तो हमें इनके साइड का मेज़रमेंट करना है, हमें इसका पैरामीटर निकालना है। पैरामीटर को हम कहते हैं परिमाप। ठीक है, हमें इन सब का क्या निकालना है, परिमाप निकालना है। और हमें ये डिफरेंट आकृतियाँ दी गई हैं, तो हम किस तरह से मेजरमेंट इन्हें करेंगे। तो देखो पहली जो हमें आकृति दी है ये है, हम इसका पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, इसकी सभी साइडों को ऐड करके। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ फिगर ए, आप लिखोगे पेरीमीटर ऑफ फिगर ए 5 + 1 + 2 + 4, तो ये आपका आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। और ये सेंटीमीटर मेज़रमेंट की जो यूनिट है ये लगाना ज़रूरी है। अगर आपको सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर में आपको जो वैल्यू दी होगी आप उसमें करेंगे। अब नेक्स्ट है हमारे पास देखो बी डायग्राम। अब बी में भी क्या आप करोगे, सभी साइडों का एडिशन, तो 35 + 35 + 23 + 40। नेक्स्ट है हमारा देखो पैरेललोग्राम। ठीक सी, अब ये आकृति आप 8th क्लास में पहुंच गए हो, हमने 6th 7th क्लास में हम पढ़ चुके हैं। पैरेललोग्राम किसे कहते हैं, ट्रेपेजियम किसे कहते हैं, पेंटागन किसे कहते हैं। ठीक है, पेरीमीटर कैसे, पेरीमीटर होता है परिमाप होता है। तो अब हम पैरेललोग्राम का कैसे निकालेंगे, तो पैरेललोग्राम के निकालने के लिए भी आप सारी साइडों को ऐड कर दोगे। तो इसी तरह अब हमारा क्या है, पेंटागन। तो पेंटागन का भी आप क्या करोगे, सारी साइडों को ऐड। ई डायग्राम देखो, ई में हम क्या करेंगे, ई में आप एक साइड से लो, यहाँ 1 सेंटीमीटर, 1 में +4, प्लस में 0.5, प्लस 2.5, फिर ऊपर को जाओ, फिर +2.5, फिर +0.5, फिर 4। तो इस तरह एक साइड से ऐड करना स्टार्ट करो और पूरे इन तक उसे ऐड करो। तो नेक्स्ट है हमारा, इसके नीचे एक और डायग्राम दिया गया आपको एफ। तो अब इसे कैसे करोगे, तो इसे आप करने के लिए देखो पहले हम यहाँ पर से ले लेते हैं 4। ठीक, 4 के बाद 1, 4 + 1 + 3 + 2 + 3 + 4 + 1 + 3 + 2 + 3, सॉरी एक मिनट, +3 + 2, फिर +3 + 4। तो आप इस तरह इसको क्या करोगे, इसकी सारी भुजाओं को ऐड कर दोगे। एक साइड से स्टार्ट करो, जैसे आप यहाँ से स्टार्ट करो तो इस तरह। ठीक है, इसको पूरा ऐसे इस तरह आगे तक ले जाओ, तो यहाँ लास्ट आपका 3। तो इस तरह इसकी सारी साइडों को ऐड करो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2, द लिड ऑफ अ रेक्टेंगुलर। जो हमारा एक रेक्टेंगल बॉक्स है उसका जो ढक्कन है, ठीक है, उसकी जो साइड है हमारी 40 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर इज सील्ड। तो 40 सेंटीमीटर लंबाई और 10 सेंटीमीटर चौड़ाई के एक हमारा रेक्टेंगल बॉक्स है, आयतकार बॉक्स है, और उसके ढक्कन पे चारों ओर से पूरी तरह टेप द्वारा बंद किया है। तो हमें उस टेप क्या मतलब, वो जो हमारा टेप लगा है वो ज्ञात करना है। तो हम इसमें, हमारा क्या है, रेक्टेंगल है, तो पहले इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 2l + b। तो इसमें रखिए आप l की जगह 40, b की जगह 10, तो 2 × 50 100।
तो 100 सेंटीमीटर, तो उसमें हमारा टेप कितना लगेगा, 100 सेंटीमीटर। इसी तरह अ टेबल टॉप मेजर 2 मीटर 25 सेंटीमीटर बाय 1 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे मीटर और सेंटीमीटर है, आपको मीटर 2 मीटर 25 सेंटीमीटर दिया है, तो आप क्या करोगे, इस 2 मीटर को किस में कन्वर्ट करो, सेंटीमीटर में। तो 2 को पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, तो आपका आ जाएगा 2.25। 2 मीटर और 25 सेंटीमीटर का हमारा आ गया 2.25 सेंटीमीटर। इसी तरह 1 मीटर और 50 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करोगे तो क्या आ गया, 1.50 सेंटीमीटर। तो अब हमें क्या निकालना है, टेबल टॉप का पेरीमीटर। तो रेक्टेंगल के लिए क्या होता है, 2l + b। तो यही फॉर्मूला आप इसमें भी कीजिए तो आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ वुडन स्ट्रिप रिक्वायर्ड टू फ्रेम अ फोटोग्राफ ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ 32 एंड 21। हमें मेज की ऊपरी सतह की वो दी है, सॉरी हमें 32 सेंटीमीटर और 21 चौड़ाई, 32 लेंथ, 32 हमें लेंथ और 21 क्या दी है, चौड़ाई, ब्रेड्थ, ठीक है। तो हमें उस फोटो फ्रेम की लकड़ी की पट्टी को फ्रेम करना है। तो उस फोटो फ्रेम जो है इतने का हमारा 32 और 21 का, उस फोटो फ्रेम की जो ये लकड़ी की पट्टी होती है, तो उसे हमें कितना उसमें लकड़ी हमें लगेगी ये बतानी है। तो हम क्या करेंगे, फिर से हम इसमें 2l + b का फॉर्मूला लिखेंगे। l में 32 रखो, b में 21, तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड मेजर 0.7 किलोमीटर by 0.5 kilometer. Each side is to be fenced with rows wires. What is the length of wire needed? एक हमारा आयतकार, ठीक है, स्क्वायर का, रेक्टेंगल का हमारा एक टुकड़ा है, ठीक, रेक्टेंगुलर का एक पीस है भूमि का, जो हमारा कितना है, 0.7 किलोमीटर और 0.5 किलोमीटर, ठीक। और हमें इसके चारों ओर तार के 4 पंक्तियां बाड़ लगानी है, तो हमें इसकी आवश्यक लंबाई ज्ञात करनी है। तो इस वायर की लंबाई ज्ञात करनी है हमें, तो सबसे पहले हम उस भूखंड की पैरामीटर ज्ञात करेंगे, ठीक है। रेक्टेंगुलर का हम क्या करेंगे, पैरामीटर। अब ये हमें किलोमीटर में दिया है, और जबकि जो, तो आप इसे एक बार सॉल्व कीजिए, 2l + b में रखिए, ठीक है, इसे किलोमीटर के फॉर्म में ही रख के कीजिए। तो आप 0.7 + 0.5 करेंगे, तो 0.7 और 0.5 को जोड़ो, 1.2, 2 × 1.2, तो आंसर कितना आ गया, 2.4 किलोमीटर। अब इस किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, तो कितना आएगा हमारा, 2400। 2.4 किलोमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट किया, तो कितना आया, 2400। अब हमें उस तार की लंबाई करनी है जो हमारा 4 रोज में लगना है, तो अब हम क्या करेंगे, 4 × 2400 करेंगे, तो ये आएगा हमारा 9600। अब इस 9600 हमारा मीटर में है, ठीक है, 600 में। अब इसे किलोमीटर में वापस से कन्वर्ट कर दो, तो कितना आया, 9.6 किलोमीटर। अगर अभी भी किसी को किलोमीटर का मीटर में कन्वर्ट किस तरह होता है इसमें दिक्कत है, तो आप एक बार पुराना अपनी मैथ्स की बुक लेके उसमें देख सकते हैं कि मीटर को सेंटीमीटर, किलोमीटर को मीटर, तो हम किस तरह कन्वर्ट करते हैं। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द पैरामीटर। हमें पैरामीटर निकालना है। पहला हमें एक ट्राइंगल दिया है, उसकी साइड दी है 3, 4, 5। तो ये किस तरह का ट्राइंगल है, ये है हमारा स्केलेन ट्राइंगल। तो आप क्या करोगे, इसकी तीनों साइड को जोड़ दो, 3 + 4 + 5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें, एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल की हमें एक ही भुजा दी है, तो हम सबको पता है इक्विलेटर में सारी साइडें इक्वल होती है, तो 9, 9, 9। तो क्या करोगे, 9 + 9 + 9, या आप ये भी कर सकते हो 3 × 9, तो आपका आंसर सेम आएगा। नेक्स्ट है आइसोलेसिस ट्राइंगल विथ इक्वल साइड 8 ईच एंड थर्ड साइड इज 6।
अब आइसोलेसिस, तो आइसोलेसिस ट्राइंगल में क्या होता है, उसकी दो साइड इक्वल होती है। अब इसने दिया है हमें 8 और 8 इक्वल है, और तीसरी क्या है 6। तो अब हम क्या करेंगे 8 + 8 + 6। तो इस तरह आप ये ट्राइंगल वाला इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत इजी है। फाइंड द पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल, आपको साइड दी गई है तो आपको इसमें तीनों को ऐड कर देना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द पैरामीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन। अब हेक्सागन कैसा होता है, जिसमें 6 साइडें होती है। तो 1 2 3 4 5 और ये 6। तो ये इस तरह का होता है, थोड़ा अच्छे से प्रॉपर नहीं बना। अगर आप प्रॉपर स्केल की सहायता से मेजरमेंट करके बनाएंगे तो अच्छे से बनेगा। तो इसकी ईच साइड 8 है, 8 8 8। तो हम इसमें क्या करेंगे, आप इसमें दो ऑप्शन कर सकते हो, या तो 8 + 8 + 8 प्लस करो 6 टाइम, या फिर 6 × 8। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 48 मीटर, सॉरी 48 सेंटीमीटर। अगर आपको क्वेश्चन में सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर, अगर मीटर दिया है तो मीटर। नेक्स्ट है फाइंड द साइड ऑफ स्क्वायर हुज पैरामीटर इज 20। अब स्क्वायर का पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 × साइड। तो आप क्या करोगे 4 × 20। तो ये आपका आंसर मीटर में आएगा। हमारा जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, मीटर में आएगा, हुज पैरामीटर। पर एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, फाइंड द साइड ऑफ स्क्वायर हुज पैरामीटर इज 20। हमें 4 × साइड तो हमारा फॉर्मूला होता है, पर हमें पैरामीटर इक्वल्स टू 20 दिया है। हमें साइड नहीं दी है, हमें पैरामीटर दिया है, हमें साइड निकालनी है। तो साइड कैसे निकलेगी, साइड इक्वल्स टू 20/4। तो हमारी एक साइड कितनी होगी 5 होगी। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका 5, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें पैरामीटर दिया है ना कि साइड दिया है। तो नेक्स्ट है इसी तरह द पैरामीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन। अब पेंटागन का भी हमें पैरामीटर दिया है, ठीक है, और हमें क्या निकालना है, इसकी साइड निकालनी है। तो पेंटागन के लिए हम क्या करते हैं, पेंटागन में कितनी भुजाएं होती है 5, ठीक है, पेंटागन में कितनी होती है 5। तो 5 × साइड इक्वल्स टू 100। तो साइड निकालोगे तो 5 इक्वल्स टू कि यहाँ चले जाएगा अपॉन में, तो 100/5, 5 × 2 = 10। तो इसका आंसर आएगा आपका 20। तो इसकी एक साइड कितनी होगी 20 होगी। नेक्स्ट है अ पीस ऑफ स्ट्रिंग इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड इफ द स्ट्रिंग इज यूज्ड। तो अभी हमें इन क्वेश्चन में भी यही करना है, ठीक है। आपको एक तार दिया है जो इतना लंबा है, हमें क्या बताना है उसमें कि अगर उस तार की हमें लेंथ, तो स्क्वायर में आप रखो, स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है 4 × s। तो आप इसे ऐसे 30 करके यहाँ से साइड सबकी इनकी लेंथ निकाल सकते हो। तो नेक्स्ट है हमारा 12th, टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 12 and 14, द पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज 36, व्हाट इज द थर्ड साइड। हमें ट्राइंगल की दो साइड दी है, ठीक है, उन दो साइड दी है और हमें क्या दिया है, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल दिया है 36। तो हम मान लेते हैं उसकी थर्ड जो साइड है वो x है। तो 12 और 14 को जोड़ो, कितना आ रहा है 36, ठीक है। और हमें इसका सॉरी 12 और 13 को जोड़ के आपका आ रहा है 26। अब हमें थर्ड भुजा निकालनी है, +x कर दो क्योंकि वो भी इसमें जुड़ेगी, और इनका पैरामीटर क्या है 36। तो अब कैसे निकलेगा, x = 36 - 26, तो x = 10। तो हमारा 10 क्या आ जाएगी, थर्ड जो हमारी भुजा है वो आ जाएगी। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फिनिशिंग अ स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 250 मीटर। अब हमें स्क्वायर पार्क की साइड 250 मीटर हमें दी है, ठीक है। 250 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार बगीचे के चारों ओर हमें, जो वर्गाकार हमारा बगीचा है उसके चारों ओर क्या लगाना है,
₹20 के हिसाब से तार लगाना है। 20 रुपीज़ 1 मीटर का है, तो इस हिसाब से हमें तार लगाना है चारों ओर। क्या लगाना है चारों ओर? तार लगाना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे, पेरीमीटर। तो आप स्क्वायर पार्क का पेरीमीटर निकालो। कैसे निकालोगे? 4 × 20 250। ठीक है, जो पेरीमीटर आएगा, पेरीमीटर हमारा आ रहा 1000 मीटर। अब इस 1000 मीटर को हम किससे इंटू कर देंगे? 20 से, क्योंकि 20 1 मीटर में लगेगा, तो हमें तो पूरे पैरामीटर का निकालना है। तो 1000 × 20 कर दोगे तो पूरे का आपका कॉस्ट आपको पता चल जाएगा। तो यही हमें क्वेश्चन नंबर 14 वाले में भी करना है, और इसी तरह आपको क्वेश्चन नंबर 15 भी खुद प्रैक्टिस करनी है। अब नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द पैरामीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें इनका पैरामीटर बताना है। तो बहुत ईजी है, देखो इसकी साइड काउंट कर लो, 1 2 3 4। तो क्या करो, 4 × 25। या फिर आप क्या कर सकते हो, दूसरा तरीका, 25 + 25 + 25 + 25, 4 टाइम 25 को ऐड कर दो। तो इसी तरह आप इन सब के क्या निकाल सकते हो, ईजी पैरामीटर। तो नेक्स्ट है हमारा एक्सरसाइज 10.2, फाइंड द एरियाज ऑफ द फॉलोइंग फिगर। काउंटिंग स्क्वायर। तो हमें जो यहाँ पे आपको फिगर्स दिए हैं, इनका हमें एरिया बताना है। ठीक है, जैसे पहला फिगर है आपका एक स्क्वायर का है। तो देखो इसका क्या है, आप इस तरह ये बॉक्स के अकॉर्डिंग 1 2 3, तो 3 इसकी क्या है, लेंथ। और नीचे से देखो 1 2 3, तो 3 इसकी क्या है, ब्रेड्थ। तो 3 × 3, तो 3 3 जा 9, तो इसकी क्षेत्रफल कितना आ गया, 9। तो इसी तरह यहाँ देखो 1 2 3 4 5, इसके अंदर कितने बॉक्स भरे हैं, 5। तो इसका एरिया कितना आ गया, 5। आप बॉक्स काउंट कर सकते हैं इजीली। तो अगला देखो 1 2 3 4, और वहाँ का आधा, वहाँ का आधा, तो इसका आपका कितना आ गया, 5। इसी तरह इसके अंदर देखो कितने बॉक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका आंसर 8। तो इसी तरह आप इन सभी में अंदर के बॉक्स को काउंट करके क्या कर सकते हैं, इनका एरिया निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह यहाँ पे एरिया निकाला गया है। नेक्स्ट आते हैं हम एक्सरसाइज 10.3 में। ठीक है, अब हम एरिया के फॉर्मूले सीखेंगे किस तरह करते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एरियाज ऑफ द रेक्टेंगल्स हुज साइड आर। हमें रेक्टेंगल का एरिया निकालना है जिसकी हमें साइड दी है। देखो क्या दी है साइड, ये रेक्टेंगल है 3 सेंटीमीटर और 4। तो रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, L × B। ठीक है, जिस तरह रेक्टेंगल के पैरामीटर का क्या होता है, रेक्टेंगल का पैरामीटर P = होता है 2L + B, और रेक्टेंगल का एरिया, एरिया मतलब क्षेत्रफल, ये कितना होता है, L × B। तो ये दोनों फॉर्मूले ध्यान देने वाली चीज़ हैं। तो आप क्या करोगे, किस तरह निकालोगे रेक्टेंगल में, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, 3 × 4, दोनों सेंटीमीटर में। इसी तरह यहाँ दोनों मीटर में है तो 2 × 21, और इसी तरह यहाँ दोनों किलोमीटर में 2 × 3। पर डी में आपका 1 मीटर है, 1 सेंटीमीटर है। तो पहले सेंटीमीटर को भी हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में। और तो आप सेंटीमीटर को मीटर में करो, 70 को हमने मीटर में करा तो 0.7, तो कितना आ गया, 2.7। ये तो थी नंबर्स की बात। अब जो ये सेंटीमीटर और सेंटीमीटर, जैसे हम 3 सेंटीमीटर × 4 सेंटीमीटर करेंगे तो 3 4 जा 12। अब सेंटीमीटर एक ये भी है, एक ये भी है, तो ये क्या होगा, इसकी पावर भी 1, इसकी 1 1 2, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हम इससे पहले चैप्टर में जब हम अलजेब्रा सीख रहे हैं, जब हम अलजेब्रा के क्वेश्चंस कर रहे थे, तब हमने देखा कि जैसे x × x करते हैं तो क्या आता है, x का
एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर जुड़ जाती है, इसकी भी पावर 1, इसकी भी पावर 1। तो इसी तरह सेंटीमीटर में आपका क्या हो जाता है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा जो एरिया होता है, एरिया की जो यूनिट आती है, मात्रक आता है, वो हमारे या तो मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर, आपको जो दिया होगा उसका स्क्वायर। जैसे इस क्वेश्चन में आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, इसमें मीटर स्क्वायर, इसमें किलोमीटर स्क्वायर, इसमें भी मीटर स्क्वायर, क्योंकि हमने 0.7 को कन्वर्ट किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हम आते हैं, देखो, फाइंड द एरियाज ऑफ स्क्वायर। अब हम किसके एरिया की बात कर रहे हैं, स्क्वायर के एरिया की बात कर रहे हैं। तो अब हम स्क्वायर का एरिया कैसे निकालेंगे, तो स्क्वायर में भी आपका सेम यही, जैसे हमें 10 दिया है, ओनली 10, तो स्क्वायर की सारी साइडें इक्वल होती हैं, तो 10 × 10, 10 10 100। अब इसके साथ सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसी तरह 14 × 14 196 सेंटीमीटर, और 5 × 5 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट है द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ 3 ट्राइंगल आर गिवन। अब हमें ट्राइंगल का निकालना है, द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ 3 रेक्टेंगल, अब हमें यहाँ पे 3 रेक्टेंगल्स के हमें क्या दिए हैं, लेंथ ब्रेथ। तो हम पहले इसका एरिया निकालो, इसका एरिया निकालो, इसका एरिया कैसे निकालोगे, 9 × 6, तो 9 × 6 मीटर स्क्वायर में आएगा। इसी तरह सबका निकालो, फिर आप इनकी वैल्यू जब आप निकालोगे तो उससे आपको पता चल जाएगा, जो ज़्यादा आएगा आप उसे कहोगे लार्जेस्ट एरिया, जो कम आएगा उसे कहोगे स्मॉलेस्ट एरिया। तो इन तीनों में से कौन सा हमारा ए बी में से ए छोटा है या बी बड़ा है या सी बड़ा है, तो ये आपको खुद पता करना है। अब नेक्स्ट है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गार्डन 50 मीटर लॉन्ग इज 300 मीटर स्क्वायर, फाइंड द विड्थ ऑफ द गार्डन। अब हमें रेक्टेंगल गार्डन की लंबाई दी है 50, हमें चौड़ाई नहीं पता है, तो बी को ऐसे लिख दो, और इन दोनों का क्षेत्रफल है 300। तो हमारा बी कैसे निकलेगा, देखो 50 × बी यहीं इसी तरह रहने दो, जो 50 यहाँ है इसे इक्वल टू के उस साइड भेज दो, तो इक्वल टू के उस साइड जाके कहाँ चले जाएगा, ये डिवाइड में। तो देखो कितना आएगा, 5 6 या 30, तो बी हमारा आ रहा 6। जिस तरह हम इससे पहले आपने जैसे x + 5 = 60, तो x की वैल्यू निकालते थे 60 - 5। तो इसी तरह हमें यहाँ पे भी बहुत सारे क्वेश्चन में यही प्रोसेस करनी है। तो आप देख सकते हैं आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं वो इसी पे बेस्ड हैं। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, हमें कॉस्ट निकालनी है। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जो 500 मीटर और 200 मीटर इसकी लेंथ और विड्थ दी है। हमें उसमें 8/100 स्क्वायर मीटर के हिसाब से 8/100 स्क्वायर मीटर के हिसाब से उसमें हम क्या कर रहे हैं, टिलिंग कर रहे हैं। तो हमें उसका रेट निकालना है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप इसका एरिया निकालो। एरिया कैसे निकालेंगे, 500 × 200, ठीक है, एरिया निकल गया। अब हम 100 मीटर स्क्वायर पे कितने रुपीज़ लगा रहे, 8 रुपीज़ 8। तो आप जो हमारा इसका 1 लाख आंसर आ रहा है, 500 और 200 को इंटू करोगे तो 1 लाख आंसर आ रहा। अब 1 लाख मीटर स्क्वायर पे हम कितना टाइल लगाएंगे, हम टाइल लगा रहे हैं, इसमें टाइलिंग कर रहे हैं, तो आप उसमें कितना टाइल लगाओगे, जबकि हम 100 में 8 लगा रहे। तो इसको आप किस तरह करोगे, 8 × 1 लाख अपॉन 100, क्योंकि अगर आप 1 मीटर में कर रहे होते तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता, पर आप 100 मीटर स्क्वायर में 8 रुपये के हिसाब से कर रहे हो, तो 100 से इसे क्या करोगे, डिवाइड भी करोगे। तो इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अ टेबल टॉप मेजर 2 मीटर बाय 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। एक मेज का जो ऊपर का टॉप है वो क्या है हमारा, 2 मीटर 25 सेंटीमीटर इंटू 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो हमें मेज का जो क्षेत्रफल है वो निकालना है। तो मेज की जो लंबाई है, ठीक है, वो कितनी है, 2 मीटर, और जो चौड़ाई है वो है 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। अब इस 50 को भी मीटर में कन्वर्ट करो तो कितना आ जाएगा, 0.5। तो इस 0.5 को अगर मैं 1 में ऐड करूँ तो 1.5
0.05। अब इन दोनों को इंटू कर दो और जो इंटू करके आएगा वो हमारा मेज का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इसी तरह आपको इसमें आगे की जो क्वेश्चंस हैं वो भी आप देख सकते हैं ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 8, 9 इनको आप खुद कोशिश कीजिए ट्राई करने की, बहुत इजी है, आपको एरिया निकालना है। तो नेक्स्ट 10 देखिए, हमें एक डायग्राम दिया गया है। बाय स्प्लिटिंग द फॉलोइंग फिगर्स इनटू रेक्टेंगल फाइंड देयर एरियाज। हमें इस जो हमें डायग्राम दिया है इसके थ्रू हमें इसका एरिया निकालना है। तो आप किस तरह निकालोगे? तो आप यहाँ पे देख सकते हो तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले इस फिगर का आप नेम कर सकते हो ABCDEFGH, ठीक। फिर आपको इनके सेपरेट, इनके पोर्शन जो इनके भाग हैं इनको हाफ हाफ करके देखने। जैसे इसको आपने इस तरह तोड़ा, इसको आपने इस तरह तोड़ा, तो इस तरह आपको इनके किसी कहीं पे आपका स्क्वायर बन रहा है, कहीं पे आपका रेक्टेंगल बन रहा है, तो फिर आप उनका क्या निकालोगे? एरिया निकालोगे। फिर आप उन सबको लास्ट में ऐड कर दोगे। तो इस तरह आपको इनको क्या करना है? इनके छोटे छोटे सेक्शन करके इनका एरिया निकालना है। तो आप यहाँ पे इस डायग्राम से इसे देख सकते हैं, आपको इजी रहेगा। आप इसे जब तक अपनी कॉपी में बनाएंगे नहीं, इसमें प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ये आपके समझ में नहीं आएगा। तो ये थी हमारी मेजरमेंट की एक्सरसाइज, जहाँ हमने मेजरमेंटेशन या क्षेत्रमिति के बारे में सीखा कि कैसे मेज़र करते हैं, कैसे पैरामीटर निकालते हैं और कैसे एरिया निकालते हैं रेक्टेंगल का, स्क्वायर का और ट्रायंगल का, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में हम इनके आगे जब हम एक्सरसाइज में आएंगे तो हम क्यूब, क्यूबॉइड इनको कैसे सॉल्व करते हैं ये सब चीज़ें सीखेंगे। तो आपको याद होना चाहिए कि हमारा पेरीमीटर, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? 2L + B, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? L × B। ये किसका है? रेक्टेंगल का। और अगर आपको स्क्वायर का निकालना है पेरीमीटर, तो आप क्या करेंगे? उसकी सारी साइडों को ऐड कर देंगे, या फिर 4 × साइड। और अगर आपको स्क्वायर का एरिया निकालना है तो साइड × साइड। इसी तरह आपको किसी भी ट्राइंगल, किसी भी हेक्सागन, पेंटागन, ऑक्टागन, किसी भी पॉलीगन या किसी भी ट्राइंगल का आपको अगर पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर परिमाप, तो आप उसकी क्या करेंगे? जितनी भी साइडें हैं उसे ऐड कर देंगे। आपको सिर्फ साइडों को ऐड करके पेरीमीटर निकालना है। तो ये था हमारा मेजरमेंटेशन